पूजनीय दादाजी कहते हैं कि जीवन विकास हो रहा है, ये कैसा समझेंगे? तो हमारी दृष्टि बदल गई क्या? हमारी नजर बदल गई क्या? हमारी सोच बदल गई क्या? हमारा चलना बदल गया क्या? ये सब हम कंपेयर करना चाहिए, तुलना करना चाहिए कि कुछ साल पहले मेरे मन में केवल स्वार्थ की बातें आती थी, तो अब कभी कभी निस्वार्थ की बातें आती है क्या? मैं जहां भी जाता था मेरी नजर स्वार्थ देखती थी, अभी निस्वार्थता देखने लगी क्या? भगवान का प्यार देखने लगी क्या? मेरा चलना केवल स्वार्थ के लिए था, अभी निस्वार्थ के लिए चलना हो रहा है क्या? अगर ये सब हो रहा है तो समझो हमारा जीवन विकास हो रहा है, नहीं तो हम अधोगति की तरफ चल रहे हैं। और अधोगति बहुत जल्दी होती है। जो पानी रहता है ना, वो नीचे की तरफ अगर आप डालोगे ना तो नीचे की तरफ तुरंत दौड़ेगा, पर उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्ति लगेगी। ऊपर की तरफ पानी को लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति लगेगी, तभी वो ऊपर जाएगा। वैसे जीवन विकास में अधोगति बहुत आसान है। आप कुछ मत करो, अपने आप अधोगति हो जाएगी। पर जीवन विकास करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जैसा किसी का खेत हो, अब खेत में अगर वो कुछ नहीं करेगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ उग जाता है। पर ऐसी चीज उग जाती है जो कुछ काम की नहीं है। जो घास उग जाती है वो कुछ काम की नहीं है, ऐसी कुछ ना कुछ उग जाता है। पर अच्छा उगाना हो तो वो सब गंदगी को बार बार हटाना पड़ता है, तभी फसल अच्छी आती है। उसी प्रकार जीवन विकास करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही मेहनत करने को किसी को समझ नहीं है। हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, नजर बदलनी चाहिए। मेरे जीवन में सुख दुख में भगवान का हाथ दिखना चाहिए। दादाजी कहते कि गुरु गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों के गुरु थे, तो वो युधिष्ठिर और दुर्योधन इनको पास बुलाते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि तू जा हस्तिनापुर से एक सर्वत सबसे ज्यादा दुर्गुनिया आदमी को लेके आ, मतलब बेकार आदमी, एकदम बेकार दुर्गुनिया आदमी को लेके आ, जा। और दुर्योधन को कहते हैं कि तू हस्तिनापुर से सबसे अच्छे आदमी को लेके आ। दोनों को काम दे दिए, युधिष्ठिर को दुर्गुनी और दुर्योधन को सद्गुनी आदमी को लेके आने के लिए बोलते हैं। अब दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं।
गुरु आज्ञा है, दोनों जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों ही खाली हाथ आ जाते हैं। तो गुरु पूछते हैं कि क्या हो गया, दोनों खाली हाथ आ गए। तो युधिष्ठिर को पूछते हैं, तुझे पूरे हस्तिनापुर में एक भी आदमी दुर्गुणी नहीं मिला क्या? एक भी आदमी बेकार नहीं है हस्तिनापुर में? सभी अच्छे हैं, एक भी दुर्गुणी नहीं लेके आया तू? तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं दुर्गुणी आदमी को ढूंढ रहा था, पर मैं जब देख रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा सद्गुण था जो मैं सीखता जा गया। मुझे किसी में पूरा दुर्गुण दिखाई नहीं, हर एक में कोई ना कोई सद्गुण था। तो पूरा दुर्गुणी आदमी मुझे मिला ही नहीं। और वही दुर्योधन को पूछा कि मैंने तुझे, गुरुजी कहते कि सबसे अच्छा आदमी लेकर आने को भेजा था, तूने भी क्यों नहीं लाया? तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी मैं तो सबसे अच्छा आदमी ढूंढ रहा था, पर मुझे हर एक में कुछ ना कुछ दुर्गुण दिखाई दिए। ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके अंदर सभी सद्गुण हो, कुछ ना कुछ दुर्गुण रहते थे। अब मैं कहाँ से लेकर आऊं, इसलिए मैं नहीं लेकर आया। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि दुनिया में सभी जगह भगवान है, सभी सभी जगह शुभ है, सिर्फ अपनी दृष्टि कैसे है वैसे अपने को दिखेगा। अब दुर्योधन जो था ना, उसकी वृत्ति कैसी थी? दूसरों पर जलना, दूसरों के अंदर के दुर्गुण को ही देखना, इसलिए उसको कोई सद्गुणी आदमी, अच्छा आदमी मिला ही नहीं, क्योंकि वो हर एक में दोष देखता था। और युधिष्ठिर जो था ना, उसकी वृत्ति कैसी थी, उसकी दृष्टि कैसी थी, वो सबके अंदर अच्छा देखता था। जितना दुर्गुणी आदमी उसको मिलता ना, उसके अंदर भी वो अच्छा ही देखता था, सद्गुण ढूंढता था, इसलिए उसको बुरा आदमी मिला ही नहीं। दुर्योधन को भी युधिष्ठिर सुयोधन कहता था। दुर्योधन के अंदर भी सद्गुण ढूंढता था, वो कभी दुर्योधन नहीं कहता था। तो युधिष्ठिर दुर्योधन को भी सुयोधन कहता था। तो वो जब दुर्गुणी आदमी देखने को गया, तब उसको समझ में आया कि इस दुनिया में गलत ऐसा कोई नहीं है, बुरा ऐसा कोई नहीं है, हर एक में भगवान ने कुछ ना कुछ सद्गुण देख कर रखे हैं। इसलिए वो बुरे आदमी को ढूंढ ना सका। और पूजनीय दादाजी ने यही काम किया है। हम जैसे कितने सारे लोग जिनके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भरे हुए थे, पूजनीय दादाजी ने दुर्गुण को नहीं देखा, जैसा है वैसा स्वीकार किया और प्रभु कार्य में लगा दिया। हम भी ऐसे थे, दूसरों के दुर्गुण देखते थे, उसको कुछ ना कुछ उसमें गलतियां ढूंढते थे। दादाजी ने हमारी दृष्टि बदल दी, भाव फेरी के माध्यम से दूसरों के गुण देखना सिखाया। केवल गुण ही, सद्गुण ही नहीं देखने को सिखाया, तो उसके अंदर भगवान देखने को सिखाया। केवल
सद्गुण नहीं है तो भगवान भी उसके साथ है, ये भी देखना सिखाया। भगवान को पहचानने की दृष्टि दादा ने हमें दे दी। दृष्टि हमारी बदल गई क्या? हम दूसरों के अंदर के सद्गुण को देखने लगे क्या? हम कहते हैं कि मैं इतने साल से अध्यात्म में हूँ, अध्यात्म में होने के बाद इतने सालों में हमारा जीवन विकास हो रहा है क्या? इससे दादाजी कहते हैं कि स्व का अध्याय, इसे स्वाध्याय कहते हैं कि आप स्वाध्याय करते हो कि पराध्याय करते हो। आप दूसरों को ये बोलते हो वो बोलते हो, पर खुद के बारे में दादाजी कहते हैं कि दूसरे के बारे में, दूसरों के दुर्गुण नहीं देखना, सद्गुण देखना, और खुद के दुर्गुण देखना, इसको जीवन विकास कहते हैं। हम अपने दुर्गुण देखते ही नहीं, हम अपने सद्गुण के बारे में बहुत बोलते हैं, पर अपने दुर्गुण के बारे में हम चर्चा नहीं करते, और दूसरों के सद्गुणों के बारे में चर्चा नहीं करते, दूसरों के दुर्गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, हमें उसमें आनंद आता है। तो यह अधोगति है। इसलिए खुद के अंदर के दुर्गुण को निकालो, दूसरों के सद्गुणों को पहचानो। ये दृष्टि हमारी बदल रही है क्या? अगर नहीं तो हम कौन से आध्यात्मिक है? जब दादाजी का प्रवचन होता था तब एक आदमी आकर बैठता था, वो शराबी था, बहुत शराब पीता था, तो फिर भी वो आकर बैठता था, उसे अच्छा लगता था दादाजी का प्रवचन। तो बाकी के लोगों को परेशानी लगने लगी, तो स्वाध्याय केंद्र खत्म हुआ, प्रवचन उस दिन खत्म हुआ, वो आदमी चला गया। तो दादाजी को कुछ लोग बोलने लगे कि दादाजी उस आदमी को मना करो यहाँ आने के लिए, उसको क्यों आने देते हो, वो शराबी है, बहुत शराब पीकर आता है। दादाजी ने कहा कि देखो, वो जैसा है वैसा है, वो 24 घंटा भी शराब पीता होगा, पर जब प्रवचन सुनने के लिए जब यहाँ पे आता है ना, तो उस 1 घंटे में वो शराब नहीं पीता है ना। तो अगर मैं उसको मना कर दूं तो उस 1 घंटे में भी वो शराब पीने लगेगा। तो ये पाप मैं कैसे ले लूं अपने ऊपर? मैं किसी को मना नहीं करूंगा, कम से कम उस घंटे में तो शराब नहीं पी रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी शराब छूट जाएगी, बैठने दो उसको। और सही में बाद में उसकी शराब छूट गई है। इसलिए दादाजी ने हमको ये समझाया, सभी को समझाया कि आप किसी के दुर्गुण मत देखो, जैसा है वैसा स्वीकार करो, और उसके अंदर की क्वालिटी देखो, और उस क्वालिटी को दिखाओ कि तेरे अंदर ये सद्गुण है और तुझे ये काम करना है। देखो आदमी भगवान का कितना काम करेगा। ये दृष्टि हमें दादाजी ने दी थी। और सारे स्वार्थ की नजर से देखते हैं, सभी जगह जाते हैं। जब जब गुलाब की बगीचा देखते हैं तो देखने वाला भगवान का प्यार नहीं देखता कि कितना बढ़िया गुलाब है, देखने वाला कहता है कि यहाँ गुलकंद की फैक्ट्री डालेंगे तो कितना धंधा होगा। स्वार्थ ही भरा पड़ा है। हिमालय में जाता है तो विवेकानंद जी जैसे संत महात्मा कहते हैं कि भगवान कितना प्यार है तेरा सृष्टि के ऊपर, इतना जबरदस्त हिमालय यहाँ पर है, प्रसन्नता है, उत्साह है, उनको बहुत बढ़िया, ये उनकी दृष्टि। और व्यापारी जाता है तो हिमालय देखकर कहता है कि मैंने यहाँ अगर बर्फ की फैक्ट्री डाली तो कितना मेरा धंधा होगा। वाह, ये भोगवादी दृष्टि है। ये भोगवादी दृष्टि जब तक आपकी नहीं जाती है तब तक जीवन विकास नहीं होगा। भाववादी दृष्टि लाओ, हर जगह भोग 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 मत रखो। दिन भर हमारा एक ही दिमाग रहता है, पैसे कहाँ से आएंगे, फायदा कहाँ से होगा। ये भोगवादी विचार सरणी जब तक है तब तक आप कितना भी बड़ा टीका लगाए, मंदिर में कितना भी बार जाए,
कितना भी अच्छा भगवा कपड़ा पहने और कितना भी पूजा पाठ करे, आपका जीवन विकास कभी नहीं होगा। भाववादी दृष्टि लाओ, और कम से कम दिन में भाववादी दृष्टि लानी है तो कम से कम दिन में एक आधा काम तो ऐसा करो जिसमें स्वार्थ नहीं है। क्योंकि भाववादी दृष्टि होने के लिए निस्वार्थता लानी पड़ती है, और निस्वार्थता तभी आती है जब भगवान का विचार दूसरों तक भाई के नाते लेकर जाओगे। इसलिए दादाजी ने भाव फेरी दी। और भाव फेरी में क्या होता है, भाव का मतलब क्या कि प्रेम का उच्च नाम जो होता है उसको भाव कहते हैं। जब दिल भर आता है ना, किसी के ऊपर आग भर आती है, वो उच्च प्रति का प्यार होता है कि अरे तूने मेरे लिए समय पर कितनी मदद की, तो उसके प्रति हमारा कितना आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है कि नहीं। तो भगवान हमारी रोज मदद कर रहा है, भगवान के प्रति आपकी आंख में पानी क्यों नहीं आ रहा है? सवेरे से उठने के बाद रात के सोने तक जो भगवान हमें इतना प्यार करता है, उसके प्रति आंख भर क्यों नहीं आती है? किसी बाबा बुआ ने हवा में हाथ ऐसा उल्टा पुल्टा किया और कुछ निकाला तो हमें लगता है ये चमत्कार है, और ये बाबा बहुत चमत्कारी है, उस चमत्कार को नमस्कार करते हो। पर यह रोज आपके साथ चमत्कार हो रहा है, वो आपको चमत्कार नहीं लगता? जब आप सो रहे थे तो सांस अंदर बाहर कैसे हो रही थी? अगर आपके सभी पार्ट बंद थे तो हार्ट कैसे चालू था सोते हो तक? कौन चला रहा है? ये चमत्कार नहीं दिखता? अगर पानी को ऊपर लेके जाना है तो शक्ति लगेगी, मोटर लगेगी, कुछ ना कुछ लगेगा तब ऊपर जाएगा। पर यहाँ अंगूठे का खून अंगूठे से ऊपर हमारे मेंदू दिमाग तक कैसे जा रहा है, मज्जा संस्था तक कैसे जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? वो भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से उल्टा जा रहा है ऊपर। ये चमत्कार नहीं दिखता? बिना चाबी के 100 साल हार्ट चल रहा है, कौन चला रहा है? ये चमत्कार नहीं दिखता? हम इतना बोलते हैं, दिन भर इतना बोलते हैं, हमारी जो जीव है उसको पानी कैसे आ रहा है? ये कोई भी चमत्कार नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल भोगवादी है, हमें भगवान का प्यार नहीं दिखाई देता। तो ये प्यार जब दिखाई देने लगा तब समझो कि आपकी दृष्टि भाववादी हो गई है और आप जीवन विकास की तरफ जा रहे हो। ये कब होगा? जब आप दादाजी कहते त्रिकाल संज्ञा, भगवान का विचार निस्वार्थता से दूसरों की तरफ लेके जाओगे, चलकर जब जाओगे तो उसको भाव फेरी कहते हैं। तो भाव फेरी में क्या होता है कि हम जब किसी के पास बैठते हैं तो उसको हम सिखाने के लिए नहीं बैठते, खुद सीखने के लिए बैठते, उसको सुधारने के लिए नहीं बैठते, खुद को सुधारने के लिए बैठते। तो हम उसके साथ जो बातें करते हैं ना, तो उसको तत्व ज्ञान नहीं सिखाते, उसको कहते हैं, उसके जीवन में हम जाते हैं कि तेरा कैसे चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेती में क्या लगाया, अगर नौकरी करता है तो तू कैसा चल रहा है। ये सब उसके जीवन से रिलेटेड हम बातें पहले करते हैं। दादाजी कहते हैं कि पहले उसके जीवन में जाओ, उसके सुख दुख की बातें करो, और कुछ भी मत लो, पानी छोड़कर कुछ भी मत लो। निस्वार्थता से आपको काम करना है। आपने एक कप चाय भी ले ली तो समझ लो आपका स्वार्थ वहां आ गया। कुछ भी नहीं, भगवान को बोलो कि आज मैं इस आदमी से मिलने गया पर चाय भी नहीं ली, शक्कर का चम्मच भी नहीं लिया, सिर्फ उससे हमने प्यार से बात की। तो ये जब प्यार से बात करते हैं ना तो उसका दिल भर आता है, उसको लगता है कि आज तक तो मेरे पास सभी लोग स्वार्थ के लिए आए, कुछ ना कुछ फायदा है इसलिए आए, यह आदमी क्यों आ रहा है? हम उसके पास बार बार जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, उसके समझ में नहीं आता है कि इसको क्या चाहिए। और जब उसका विश्वास आ जाता है कि ये आदमी को कुछ नहीं चाहिए, तो वो हमारी बातें सुनने लगता है। तब दादाजी कहते हैं कि रिश्ता बांध दो, रिश्ता बांध दिया वो आदमी आपकी बात सुनेगा। उसको ज्ञान मत सिखाओ, ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। जब आप उसको प्यार दोगे ना, वो आपकी सारी बातें सुनेगा। ऐसा एक एक आदमी दादाजी ने खड़ा किया है,
इसलिए आज पूरी दुनिया में लाखों लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। दादाजी ने किसी को गंदा दोरा देकर बांधा नहीं, गले में कुछ डाल दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं बांधा। दादाजी कहते हैं जो भगवान का काम करते हैं वो मेरा आदमी है, वो भगवान ने भेजा हुआ आदमी है, और जो नहीं करता है वो भगवान ने मेरे लिए दिया ही नहीं है। तो स्वाध्याय वही होता है जो दादा ने जो समझाया उस विचारों के ऊपर चलना शुरू कर देता है। अब आपको ये जो विचार मिल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके अंदर की भावना अगर जागृत हो रही है कि मेरे पास ये जो विचार मिल रहे हैं ये मैं दूसरों को देना चालू कर दूं, कहीं भी देना चालू करो, आपकी ड्यूटी पर दो, चलते फिरते दो, कहीं भी दो। समझ लो आपने दादाजी का काम शुरू कर लिया, भगवान का काम शुरू कर लिया, आप दादाजी से जुड़ गए। इतना आसान है। तो ये काम दादाजी ने सिखाया कि आप भाव फेरी में जब जाते हो तो उसका भाव बढ़ना चाहिए, आपका भी अंदर का भाव बढ़ना चाहिए। मतलब भगवान के प्रति अगर प्यार बढ़ता है तो समझो वो भाव फेरी है। तो ये निस्वार्थ भाव फेरी दादाजी ने सिखाई, तो हमारी दृष्टि बदल गई। जब हम दूसरों के पास जाते थे तो फायदा देखते थे, हम जब दूसरों के पास अब जाते हैं तो उसके अंदर का भगवान देखते हैं, हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। ये दृष्टि दादा ने बदल दी। तो जीवन विकास अगर करना है तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भोग छोड़कर भाव की तरफ बढ़ना है। अगर भाव की तरफ बढ़ते हो तो समझ लो जीवन विकास में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत साल नहीं, जन्म लगने वाले हैं। भगवत गीता में कहते हैं भगवान कितना जन्म लगता है मालूम है? कम से कम भगवान को पाने के लिए कम से कम 3 जन्म लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लगेंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम मतलब 3 से ज्यादा। तो दादाजी कहते हैं जब ये भाव फेरी करोगे ना, सातत्य से भगवान का ऐसा काम करोगे ना बिना रुके, तो कम से कम 3 जन्म में भगवान को पाओगे। और हमें लगता है कि किसी बाबा बुआ आ जाएगा, सर पर हाथ रख देगा और कहेगा बेटा तेरा भला हो जाएगा, चल तुझे भगवान मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी, ये सब गलत है, ये सब ढोंग है। भगवान को पाना ये आसान नहीं है, उसके लिए कई जन्मों की तपस्या लगती है, और वो भी पूरी श्रद्धा से। जब भगवान का काम करना शुरू करते हैं तो भगवान की शक्ति हमें महसूस होने लगती है। इसलिए पूरे प्रेम से, भाव से, जब भी आप भाव फेरी में निकलोगे, किसी को ये भगवान का विचार दोगे तो पूरी श्रद्धा से दो, पूरे प्यार से दो, तब आपकी दृष्टि बदलना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक प्रेरणा, उत्साह, चैतन्य की अनुभूति होने लगेगी। और ये समझ में आएगा कि मेरे पास भगवान है और भगवान मेरा जीवन चला रहा है। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि कम से कम आप शुरुआत में त्रिकाल संध्या तो करो। नहीं है ना आपको समय, आप बहुत व्यस्त होना, त्रिकाल संध्या करने में कितना समय गया? सुबह उठने के बाद कराग्रे वसुते लक्ष्मी कहते हो, कितना समय गया? 1-2 मिनट। खाना खाते समय यज्ञ शिष्टाशिनासन तो कहते हो, तो 1-2 मिनट जाता है श्लोक में। नमस्कार करो, श्लोक कहो, नमस्कार करो। और रात को सोने से पहले कृष्णाय वासुदेवाय कहते हो, उसमें 1-2 मिनट गए। तो क्या दिन भर में 5 मिनट भी नहीं आपके लिए? पर वो 5 मिनट जो होते हैं ना, वो सातत्य से होने चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। फिर आपके अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरे को समझाऊं। तो ये जब शुरू होता है ना, तो समझो आप जीवन विकास की तरफ चलने लगे हो, आप भगवान की तरफ चलने लगे हो। ये दादाजी ने स्वाध्याय के माध्यम से सिखाया है। इसलिए भोगवादी विचारधारा कम करते हुए भाववादी की तरफ जाना, ये जीवन विकास है। तो दादाजी कहते हैं आप स्वाध्याय करो कि मैं भोगवादी की तरफ बढ़ रहा हूँ कि भाववादी की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसमें आपका जीवन विकास तय होता है, इसमें आपका अध्यात्म तय होता है। तो हमें भोग कम करके भाव की तरफ चलना है। जय योगेश्वर।